नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवि। 28 अगस्त की तारीख नोट कर लीजिए। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला और करीब एक साल के बाद भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में भिड़ेंगे। लेकिन एशिया कप की अगर बात की जाए तो कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला नहीं खेला गया है। क्या इस बार के एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में भिड़ सकती है? देखिए रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान से टकराएगा, दिन में तारे दिखाएगा। एशिया कप करीब, भारत पाक में फाइनल की उम्मीद। एशिया का ताज कौन करेगा राज? एशिया का काउंटडाउन हुआ स्टार्ट। टीम इंडिया तैयार है विरोधियों को देने मार, पर मजा तब आएगा जब भारत पाकिस्तान से टकराएगा और उसे दिन में तारे दिखाएगा। रोमांच तब और ज्यादा होगा जब टीम इंडिया फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ेगी। ये पल न केवल फैंस के लिए बल्कि क्रिकेट के लिए भी खास होगा, क्योंकि एशिया कप के 38 सालों के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक फाइनल नहीं हुआ है। एशिया कप के 14 सीजन हो चुके हैं, लेकिन अब तक भारत पाकिस्तान के बीच कभी भी फाइनल नहीं खेला गया। अब तक सबसे ज्यादा फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए हैं। दोनों टीमें 8 बार एक दूसरे से भिड़ी हैं, जबकि 3 बार श्रीलंका और पाकिस्तान में फाइनल खेला गया है। एशिया कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और टूर्नामेंट के आगाज में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ये टूर्नामेंट हमेशा भारत पाकिस्तान महामुकाबले की तरह देखा जाता है, क्योंकि दोनों एशिया की बड़ी टीमें हैं। 11 बार फाइनल खेलने वाली श्रीलंकाई टीम पिछले कुछ समय से कमजोर हो गई है, लेकिन भारत और पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपनी धाक जमाई है। हालांकि दोनों का इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कम सामना हुआ है। ऐसे में एशिया कप के स्टेज पर दोनों के बीच महामुकाबले का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस बार भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें अपने अपने अभियान की शुरुआत 28 अगस्त को एक दूसरे के खिलाफ करेंगी। दोनों को पूल ए में रखा गया है। मौजूदा वक्त में भारत और पाकिस्तान एशिया की 2 सबसे दमदार टीमें हैं। ऐसे में मुमकिन है कि एशिया कप में भारत पाकिस्तान फाइनल का 38 साल का सूखा खत्म हो जाए। क्रिकेट एक्सपर्ट भी इन्हीं 2 क्रिकेट महाशक्तियों के बीच फाइनल की भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान जब भी आमने सामने होते हैं तो बात सिर्फ मैच जीतने की नहीं, बल्कि देश के गौरव की भी होती है। एशिया की 2 सबसे शक्तिशाली टीमें होने के कारण दोनों की ही कप जीतने की दावेदारी मजबूत लग रही है। हालांकि रिकॉर्ड देखें तो भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप में 14 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 8 भारत ने जीते हैं, जबकि 5 पाकिस्तान ने जीते हैं। वहीं भारत ने 10 बार फाइनल में जगह बनाई है और 7 बार कप अपने नाम किया है, जबकि पाकिस्तान ने 4 फाइनल खेले हैं और 2 बार टाइटल जीता है। भारत और पाकिस्तान के लिए एशिया कप काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें T20 वर्ल्ड कप से पहले जहां एक तरफ अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहेंगी, वहीं कप जीतकर बुलंद हौसलों के साथ वर्ल्ड कप में उतरना चाहेंगी। पर यह वक्त ही बताएगा कि कौन किसको पीटेगा और एशिया कप का ताज जीतेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। और जब से रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की कप्तानी संभाली है, तब से भारतीय टीम जो है हर सीरीज को जीतती आ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि रोहित का ये लक एशिया कप में भी टीम इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जिसके खौफ से वर्ल्ड दहला, वो फेंकेगा जीत का नहला। रोहित के होते मुश्किल हार, विजय क्रम रहेगा बरकरार। हिटमैन दुनिया हिलाएंगे, एशिया कप में 9वीं जीत दिलाएंगे। जिसकी कप्तानी में टीम इंडिया भूल गई हार, जिसके कप्तान बनने से लग गया जीत का अंबार, जिसकी कप्तानी पर है टीम इंडिया को एतबार, अब वो फिर विरोधियों पर करेगा वार और जीत हासिल करेगा 9वीं बार। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की, जो 2022 एशिया कप में टीम इंडिया को लगातार 9वीं जीत दिलाने को तैयार हैं। बस मैदान पर उतरने का इंतजार है। रोहित ने फुल टाइम कप्तान बनने के बाद से अब तक लगातार 8 सीरीज जीती हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और इंग्लैंड को हराया है। रोहित पिछले साल नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज से भारतीय टीम के कप्तान बने थे।
और अपनी कप्तानी में अब तक वो अपराजित रहे हैं। वनडे सीरीज हो, T20 या टेस्ट सीरीज, रोहित की कप्तानी भारत के लिए जीत की गारंटी बन गई है। रोहित की लीडरशिप में भारतीय टीम ने न केवल बायलैटरल सीरीज बल्कि निदहास ट्रॉफी भी जीती है। इतना ही नहीं, भारत ने पिछला एशिया कप भी रोहित की कप्तानी में ही जीता था। रोहित की कप्तानी में भारत ने 2018 में निदहास ट्रॉफी फाइनल में बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया था। 2018 में एशिया कप फाइनल में भी भारत ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हराया था। दोनों फाइनल में रोहित के बल्ले से शानदार पारी खेली गई थी। रोहित ने जहां निदहास ट्रॉफी फाइनल में 42 गेंदों पर 56 रन की अर्धशतकीय पारी खेली थी, वहीं एशिया कप फाइनल में 55 गेंदों पर 48 रन बनाए थे। तब रेगुलर कप्तान विराट कोहली दोनों ही फॉर्मेट्स नहीं खेले थे। निदहास ट्रॉफी में विराट को रेस्ट दिया गया था, जबकि एशिया कप में वो चोटिल हो गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि रोहित का मौजूदा वक्त अच्छा चल रहा है। रोहित न केवल कप्तानी में बल्कि बल्लेबाजी में भी अच्छे दिख रहे हैं। रोहित हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में भी शानदार फॉर्म में नजर आए थे। रोहित ने सीरीज के 4 मैच खेले थे और 163 के स्ट्राइक रेट से 108 रन बनाए थे, जिसमें एक अर्धशतक शामिल था। रोहित की फॉर्म और अजय कप्तानी टीम इंडिया के लिए एशिया कप में लकी साबित हो सकती है। और अगर रोहित भारत को दूसरी बार एशिया कप जिताते हैं तो उनकी लगातार 9वीं जीत होगी, जो T20 वर्ल्ड कप में रोहित और टीम दोनों के हौसले बुलंद करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया हमारे साथ इस वक्त सीधे पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। दानिश भाई, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार सबको। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। दानिश भाई, इंडिया की टीम में अनाउंस हो गई है एशिया कप के लिए, पाकिस्तान की टीम पहले अनाउंस हो गई थी। 28 तारीख को मुकाबला है। दोनों टीमों को अगर कंपैरिजन करें, आपको किसकी टीम स्ट्रांग नजर आ रही है इस बार? दोनों टीमों को कंपैरिजन करें, इंडिया की जो स्पिन होल्स है, स्पिन डिपार्टमेंट है, लुक्स वेरी स्ट्रांग। पाकिस्तान क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर है काफी वीक नजर आता है, बिकॉज पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो रिलाई सिर्फ और सिर्फ वो घूमती है मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम के ऊपर। अगर वहां से, क्योंकि शोएब मलिक जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर टीम में मौजूद नहीं है, शान मसूद जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहे, डर्विशाह की कैप्टनसी कर रहे, लेकिन उनको टीम में नहीं रखा गया। फिर शहनशाह आफरीदी का एक बहुत बड़ा, जैसे इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा है जसप्रीत बुमराह का फास्ट बॉलिंग में जी। पाकिस्तान इस मैं तो बहुत टाइम से कह रहा था कि शहनशाह अफरीदी आपका एस बॉलर है, आपका विकेट टेकर बॉलर है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसा ही है कि उसको सब तरह की क्रिकेट खिला रहे थे, T20, वनडे, टेस्ट क्रिकेट भी, तो वो अभी इंजरी लिस्ट पर है। उसकी नी इंजरी है, वो कंसर्नेबल है, बिकॉज अभी नीदरलैंड के टूर पे जा रही है पाकिस्तान टीम और वहां पर वो 2 ODIs नहीं खेलेंगे। अगर वो तीसरा ODI भी नहीं खेलते तो फिर शायद वो एशिया कप से रूल्ड आउट हो सकने की संभावना है। तो ओवरऑल अगर बात करें पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सी जो है उसमें स्ट्रांगनेस है, बिकॉज वहां पर 3 फास्ट बॉलर के साथ टीम पाकिस्तान जाएगी। ये आपके लिहाज से क्या होना चाहिए था? जैसे इंडिया ने अपने स्पिन डिपार्टमेंट को काफी इंप्रूव्ड रखा है यहाँ पर, क्योंकि उनको लगता है कि यूएई में पिच जो है वो स्लोअर साइड्स में होंगी तो स्पिन को काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। अगर हम हार्दिक पांड्या को जोड़ दें जो कि एक ऑलराउंडर है, तो भारत के पास 4 पेसर होते हैं। अदरवाइज अगर हम पाकिस्तान की टीम देखें तो वो पेसर्स हैवी टीम है। हाँ, पेसर हैवी टीम है। इससे देखें बॉस, होता क्या है कि जब आप यंगस्टर्स को और डोमेस्टिक के परफॉर्मर को खिलाते नहीं है, आप अपनी बेंच को स्ट्रॉन्ग नहीं करते। अभी इंडिया की जहां बात करते तो इंडिया ने ABC 3 टीमें तैयार कर चुकी है। अगर वो एक टूर्नामेंट में 2 टीम आराम से उतार सकती है। इसी की वजह से उनको जो है फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट भी उनका तगड़ा हो चुका है कि बहुत सारे बैकअप फास्ट बॉलर आ रहे हैं। स्पिन डिपार्टमेंट भी तगड़ा हो चुका है, बहुत सारे स्पिनर भी है। लेकिन लुकिंग एट टू द कंडीशन, पाकिस्तान ने तैयारी नहीं की। पाकिस्तान ने शादाब और नवाज के अलावा सॉरी उस्मान कादिर हो गया, जाहिद महमूद हो गया, इन लड़कों को कंसिस्टेंट मौके नहीं दिए। तो वो थोड़ा सा एक डर महसूस हो गया कि यार इतने बड़े इवेंट में अभी उस्मान कादिर को रखा है लेकिन खिलाया नहीं उसको कंसिस्टेंटली, तो पता नहीं है कि किस तरह परफॉर्म करेंगे। और जहां पर इंडिया की बात है, इंडिया ने स्पिनर्स इसके लिए रखे कि जो झटका T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को लगा था रविचंद्रन अश्विन को नहीं खिला के, उसके बाद कंसिस्टेंसी खेली।
और पाकिस्तान ने जितने T20 गेम्स खेले हैं आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप के बाद, जब वो हारी थी, ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, उसके बाद बहुत ही कम खेले। एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली, वो भी हार गई। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर 24 के लगभग T20 मैचेस खेले, जिसके अंदर 20 की तरफ उनको कामयाबी मिली और उसमें रोटेट किया लड़कों को। बहुत सारे लड़के लेके आए टीम के। बिश्नोई जो अभी आते के साथ ही एक एक्सेप्शनल विकेट टेकर बॉलर बन गया है, डिफरेंट क्लास है उसकी। फिर उसके बाद हर्षदीप सिंह जो आते ही उसने एक तहलका मचाया, वेस्ट इंडीज सीरीज में बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज हो गया वो लड़का, एंड ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर। और जहां पर हम पाकिस्तान की तरफ देखते तो वहां पर हमें एक या दो वही प्लेयर की परफॉर्मेंस नजर आती है जो हमें पूरे पूरे साल उनकी दिखती है। या शहनशाह अफरीदी नजर आ रहे होते परफॉर्म करते हुए, या फिर बाबर आजम, या फिर मोहम्मद रिजवान। लेकिन दानिश भाई, यही कॉम्बिनेशन तो अगर हम 2021 वर्ल्ड कप में चले जाएं, T20 वर्ल्ड कप में, ये कॉम्बिनेशन तब भी पाकिस्तान के साथ था और भारत तब भी सुपीरियर नजर आ रहा था, क्योंकि वो आईपीएल खेल कर आए थे वहीं पे, उन्हीं पिचेस में। लेकिन उसके बाद जो नतीजा आया वो सबके लिए शॉकिंग था, क्योंकि 10 विकेट से भारत की वहां पे हार हो गई थी। बाबर आजम, रिजवान पूरा मैच खेल के ले गए और जो शुरुआती स्पेल डाला था शहनशाह अफरीदी ने, वो बहुत ही कह सकते हैं कि कातिलाना स्पेल था। जी हाँ, बिल्कुल कातिलाना स्पेल था। और पूरी इंडिया की बैकबोन जो बैटिंग की थी, जिसपे रिलाई करते थे, उसको तहस नहस कर दिया था शाहीन ने। और इंडिया ऑन नो डाउट वाज द मोस्ट फेवरेट टीम ऑन दैट डे टू विन, बट इट वाज शहनशाह अफरीदी हु डिड द डैमेज, एंड देन बाबर आजम एंड रिजवान केम अप अ ब्रिलियंट शो, ब्रिलियंट पार्टनरशिप, क्योंकि उस टाइम पर कोई विकेट नहीं ले सका इंडियन बॉलर्स में से। लेकिन यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, इंडिया के राहुल के साथ आ गया है एंड विराट कोहली, जो सबसे बड़ा इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन है कि भाई अपना जो विराट कोहली की फॉर्म को लेके हुए सबको पता है कि ये फैंटास्टिक प्लेयर, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है। अगर उसका ऑन द डे उसकी फॉर्म आएगी तो वो अकेला ही गेम का पासा पलट सकता है। बट केएल राहुल इंजर्ड हो गए, जर्मनी गए, ग्रॉइन इंजरी, वी ऑल नो कि ग्रॉइन इंजरी इतनी जल्दी सही नहीं होती है। उसके बाद कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली उन्होंने। अपनी फॉर्म में आए, अभी तक पता नहीं चल रहा कि उनकी फॉर्म कैसी है कैसी नहीं है, और एशिया कप जैसे बड़े इवेंट के अंदर डाल दिया। और वहां पर आप देखें कि अगर इंडिया की बैटिंग को देखें जो T20 वर्ल्ड कप में थी, और अभी जो ओपनिंग पेयर बनेगा इंडिया का, वो मोस्ट लाइकली होगा रोहित शर्मा या केएल राहुल या सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली, इसी पे निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ये था कि दीपक हुडा बहुत ही अच्छा खेल रहा था, कॉन्फिडेंस गेन कर चुका था और परफॉर्म कर रहा था, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था, ऐसा भी नहीं कि इनकंसिस्टेंट। आई थिंक वो लड़के को शायद होना चाहिए था केएल राहुल की जगह के ऊपर, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड और कंसिस्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा था। फिर उसके बाद संजू सैमसन, एक ऐसा प्लेयर जिसको इतने ज्यादा मौके नहीं मिले इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन अभी जब उसको मौके मिले, उसको मौके मिले, ही इज प्रोड्यूसिंग टू बी अ फैंटास्टिक एंड स्टाइलिश क्रिकेटर। तो यहाँ पर थोड़ा सी सिलेक्शन कमेटी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने स्पिन को डिपार्टमेंट को हैवी करने के लिए मे भी शायद इन दो बैट्समैनों को साइडलाइन किया। लेकिन केएल राहुल की जो परफॉर्मेंस है वो तो अभी टूर्नामेंट शुरू होगा और सबसे पहला मैच 28 अगस्त को जो होगा, जो टाकरा है, उसको पता चलेगा। लेकिन इंडिया की जो टीम परफॉर्मेंस है, और एक और इश्यू आ रहा है इंडियन टीम में कि रोहित शर्मा की बैक इंजरी को लेके हुए। देखिए, बैक इंजरी, स्पैज्म और क्रिकेट खेलते हुए जा रहे हैं, अभी इनको बहुत टाइम मिल जाएगा रेस्ट करने का, कमबैक करने का। बट क्योंकि T20 एक ऐसा गेम होता है, वहां पर आपकी जान बहुत ज्यादा लगती है, प्रेशर होता है, गर्मी बहुत होगी दुबई के अंदर, तो वो भी एक अलार्मिंग साइन है कि इंजरी कंसर्न है प्लेयर को। दानिश भाई, आपने केएल राहुल का जिक्र किया। आप केएल राहुल को तो इंडिया में काफी हाईली उनको रेट किया जाता है, जो उनकी परफॉर्मेंस भी रही आईपीएल में। आफ्टर उसके बाद उनको इंजरी हो गई, बिल्कुल एक आपका वाजिब सवाल है कि मैच फिटनेस और डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली है। लेकिन फिर सवाल यही है कि अगर केएल राहुल और रोहित शर्मा का कॉम्बिनेशन ओपन नहीं करेगा, जिसने 2021 T20 वर्ल्ड कप में ओपन किया था, तो फिर आपके हिसाब से भारत का ओपनर कौन होना चाहिए? क्योंकि अगर आप विराट कोहली को भी ट्राई करें, जो कि पहले भी अपनी आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए ओपन कर चुके हैं, इंडिया के लिए जब वो कैप्टन थे तो उन्होंने T20 क्रिकेट में ओपन करना शुरू किया, बट सक्सेसफुल नहीं हुए वहां पे इंडिया के लिए इतने ज्यादा। तो फिर आप क्या, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, ऑप्शन क्यों? क्योंकि ईशान किशन को तो आपने लिया नहीं। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आपने ट्राई आउट कर दिया, लेकिन अभी जो सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह की बैटिंग की है वेस्ट इंडीज में, यू हैव टू सी कि उनका भी पेसर था ओबेद मैकॉय जी। ओबेद मैकॉय का ही बॉल अंदर आता था, बट सूर्य कुमार यादव वाज टू डिस्ट्रक्टिव टुवर्ड्स देम, क्योंकि जो उसके पास शॉट है, जो हम MS धोनी की बात करते थे, हेलीकॉप्टर शॉट जो वो खेलते हैं,
इनसाइड आउट स्क्वायर लेग के ऊपर से मार दी। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ शहनशाह अफरीदी नया बॉल कर रहे हैं, उसका जो नया बॉल अंदर आता है राइट हैंडेड को, उस पे आप कैसे कोप करते हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द बिग थिंग कि आप उसको कैसे कोप करते हैं। आप ऋषभ पंत से एक सडन आउट ऑफ द ब्लूम जाके ओपन करवा दें विद रोहित शर्मा और जस्ट गिव हिम अ लाइसेंस टू किल, जस्ट गो आउट एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, क्योंकि वो एक्सप्रेस करने वाला प्लेयर है। अगर वो एक्सप्लोसिवली अंदाज से शुरू हो गया तो पाकिस्तानी बॉलर्स पे हावी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यही मैनेजमेंट राहुल द्रविड़ के ऊपर ये बहुत और रोहित शर्मा के ऊपर ये होगा कि टीम के अंदर आपके पास विराट कोहली, जिसकी यू डोंट नो अबाउट हिज फॉर्म कैसा है, क्या हम उसको ऊपर भेज के जाती कर जाएंगे, क्योंकि ये जो एशिया कप है इससे बहुत सारे लड़कों का T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है उसका टिकट का मेन होगा कि उसके टिकट के लिए कौन हकदार रहेगा। दानिश भाई, पाकिस्तान की टीम में अब हसन अली नहीं है तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपके एक सीजन कैंपेनर रहे हैं, हर टूर्नामेंट में आपको विकेट दिलाते रहे हैं। ठीक है, कैच छूटा उनसे, बड़ी उनकी वहां पर कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन उसके बाद स्ट्रॉन्ग आए वो कमबैक, उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया और इंटरनेशनल क्रिकेट में उसके बाद लगातार विकेट भी लिए। उनके ना होने से कोई फर्क पाकिस्तान की टीम में? मेरे नहीं ख्याल से कोई फर्क पड़ेगा, बिकॉज कैचेस सबसे छूटते हैं, फॉर्म आती जाती रहती है, ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। ये जो लोग बात करते हैं, लोग एक हाइप क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने उस ग्राउंड पे जाके खेला नहीं होता है। क्योंकि जब वो वहां जाके खेलेंगे, उस चीज को फील करेंगे, तब पता चलेगा कि कितना एक प्रेशर होता है प्लेयर के ऊपर। बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट प्लेइंग गेम ऑफ क्रिकेट, इट्स अबाउट हैंडलिंग बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपका मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है वो एक अलग लेवल पे चली जाती है उधर, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट इज नॉट इजी। ठीक है ना, ठीक है, बैड लक रही, हसन अली से परफॉर्म नहीं हुआ गया अभी रिसेंट, तो उसको बाहर कर दिया गया, क्योंकि जो यंगस्टर आए हैं मोहम्मद वसीम जूनियर, वो उनका बेड़ा उठाएंगे। फिर शाहनवाज धानी है, आई थिंक शाहनवाज धानी के साथ थोड़ा सा कंसिस्टेंसी अगर दिखाई जाए सिलेक्शन कमेटी ने और पाकिस्तान टीम के कोचेस ने, he can be a fantastic। फिर हारिस रऊफ है, हारिस रऊफ इज सेम लाइक जैसे मोहम्मद सिराज है, लेकिन वो भी टीम का हिस्सा नहीं है इंडिया की, क्योंकि वो भी रन ज्यादा कंटेन कर जाते, तेज है, विकेटें लेते। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जो हसन अली के ना होने से कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दानिश भाई, हमारी टीम की अगर बात करें, अगर हम टीम इंडिया की बात करें, तो एक्सपीरियंस कैंपेनर की जहां तक बात है, जैसे हार्दिक पांड्या का कमबैक हुआ तो बड़ा बैलेंस टीम को मिला, और हार्दिक पांड्या के जब से कमबैक हुआ है, मतलब वो बैटिंग बॉलिंग दोनों में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एंड देन दिनेश कार्तिक का उस रोल में आना कि भैया वो फिनिशर के रोल को प्ले करेंगे, आपको लगता है ये एक एडेड एडवांटेज इंडिया के पास रहने वाला है, अगर हम फ्यूचर टूर्नामेंट्स की भी बात करें और टीम इंडिया की टोटल में बात करें तो? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा चेंज, और एवरीबॉडी वाज विलिंग टू हैव हार्दिक पांड्या कमिंग बैक एंड गिविंग अ स्ट्रांग स्टेटमेंट आफ्टर पूर T20 वर्ल्ड कप, और तनकीद हुई उन पे ज्यादा। उसके बाद वो ही केम बैक वेरी स्ट्रांग। आई वाज 100% कॉन्फिडेंट दैट दिस गाय हैव टैलेंट, और जब उसने रिस्पांसिबिलिटी ली, गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया, पूरे IPL में बॉलिंग भी की और बैटिंग भी की, और वहां से कॉन्फिडेंस गेन किया। ये देखिए, क्रिकेट इज अ ब्यूटीफुल गेम। आप देखिए, एक लड़के को आपने तनकीद किया और आज वो कंटेंडर बनता जा रहा है इंडिया की कप्तानी के लिए। और हार्दिक पांड्या जो है, उसने आके बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी एक बहुत ही इम्पैक्ट डाल दिया टीम के अंदर आके, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को ट्राई आउट किया गया था उस नंबर पे खिलाने की, लेकिन वैसा वो चीज नहीं कर सके जो हार्दिक पांड्या कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या एज अ फिनिशर, वो नीचे से आके डिस्ट्रॉय कर सकते। अगर आपकी विकेटें गिर जाती है अर्ली ऑन, तो दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या कैन प्ले दैट रोल, जो हमने देखा रिसेंट में भी देखा, अभी सीरीज हुई थी इंग्लैंड के अंदर, वहां भी देखा कि किस तरीके से इसने और जद्दू ने आके बैटिंग करी थी और मैच को ले गए थे। फिर उसके बाद दिनेश कार्तिक का आना, देखिए ये लड़का दिनेश कार्तिक जब से T20 की आगाज हुई है तब से ये इंडियन टीम के साथ है, और अभी वापस ये टीम में आए हैं, कमबैक किया है इन्होंने, और टीम के अंदर आके एक रोल उनको दे दिया है कि जाके अपने आप को एक्सप्रेस करे और जाके जो है फिनिशिंग का रोल अदा करे, एंड ही इज डूइंग प्रीटी वेल। देखिए, इसमें हर दफा कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, कभी कंसिस्टेंट रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज डिलीवरिंग इट वेरी वेल। अभी सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इंडिया
जब टीम उतारेगा 28 अगस्त को, तो क्या दिनेश कार्तिक की प्लेइंग 11 में जगह बनती है? दैट्स द मेन थिंग। दानिश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और दानिश ने अपनी इस बातचीत में बहुत सारी बातें बताई इंडिया की टीम के बारे में, पाकिस्तान की टीम के बारे में, क्योंकि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है 28 अगस्त को। और आपको ये बात याद होनी चाहिए कि 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, यूएई में ही खेला गया था, उसमें हार का सामना करना पड़ा था टीम इंडिया को, लेकिन ये मौका मिलेगा भारत को हिसाब बराबर करने का। और दानिश कनेरिया भी यही कह रहे थे कि टीम इंडिया एक सुपीरियर साइड। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।